जायसी पत्रिका आज आपको लेकर आई है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जायस में। यहाँ पर 10 फरवरी से फाइलेरिया विरोधी अभियान चल रहा है जो स्पेशली ऑर्गेनाइज़ किया है यूपी सरकार ने। और यहाँ पर आज संडे का दिन है तो स्वास्थ्य मेला, जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मेला है वो भी चल रहा है। फाइलेरिया मुक्ति अभियान के तहत भी यहाँ तैयारियाँ पूरी की गई हैं। असल में अंदर क्या तैयारी है, क्या सच्ची सूरत हाल है और क्या विज्ञापनों में दिखाया जा रहा है, आइए पड़ताल करते हैं। औषधि कक्ष में, औषधि कक्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जायस का है। यहाँ विक्रम प्रसाद जी फार्मासिस्ट हैं, ये पहले से बैठे हुए हैं। सुबह से इनके पास मरीज़ आ रहे हैं, अभी हमें समय मिला तो हम इनके पास आए हैं बात करने के लिए। विक्रम प्रसाद जी, ये बताएं, स्वास्थ्य मेला है आज, मरीज़ आ रहे हैं? हाँ, मरीज़ बराबर आ रहे हैं। कितने मरीज़ आ गए होंगे आज? तक कुल 65 मरीज़ आ चुके हैं, जिसमें से 15 ANC जो गर्भवती महिलाओं की जाँच होती है वो हो चुकी है। 30 करीब वायरल फीवर के हैं और करीब 10 बच्चे आए हैं, बाकी अदर करीब 10-15 अदर के लोग हैं। अच्छा, ये बहुत सा प्रचारित किया जा रहा है आजकल फाइलेरिया के लिए। फाइलेरिया की दवाएं लोग ले रहे हैं? हाँ, फाइलेरिया की दवा हमारे बाहर एक बूथ भी लगा है। बाकी घर घर आशाओं द्वारा मतलब फाइलेरिया की दवा खिलाई जा रही है। अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है जो प्रतिकूल प्रभाव पाए देखने को मिला है। बाकी सभी को फाइलेरिया की दवाई हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा, फार्मासिस्ट होने के नाते आप इस बात का ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं कि आमतौर से समाज में ये भ्रांति है फैली हुई कि जो दवाएं सरकारी अस्पताल की होती हैं उनका निर्माण बहुत कम पोटेंसी पे किया जाता है, बड़ी लो पोटेंसी बनाई जाती हैं, तो काम कम करती हैं। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो कुछ अभी एविडेंस नहीं मिला है कि ये काम कम करती हैं, पोटेंसी कम है। क्योंकि बाहर की दवा से काफ़ी रिस्पांस ये मरीजों से मिला है कि अंदर की दवा से उनको ज़्यादा आराम मिल रहा है। एक बात और बताएं विक्रम प्रसाद जी, जायस में सभी लोगों की ज़बान पे ये चर्चा रहती है कि जायस में इतनी बदहाली कि यहाँ कुत्ता काटने का इंजेक्शन भी नहीं होता है इस समय? नहीं, इसके पहले तो कुछ मतलब कमियां थी कि, लेकिन ये है कि यहाँ पे हर समय इस समय कुत्ता का इंजेक्शन उपलब्ध रहता है। आप सुन रहे हैं, बड़ी ज़रूरी बात है। कुत्ता काटने का इंजेक्शन जो एंटी रेबीज़ आता है इस समय यहाँ औषधि कक्ष में मौजूद है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जायस में। और इस समय हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कुत्ते काटने का इंजेक्शन भी उपलब्ध है, पहले भी उपलब्ध था। अब ये है कि अब लोग भ्रांति समाज में फैलाए कि वहाँ लगता नहीं, ये है। अब सप्लाई में मान लो आने जाने में 1-2 दिन का लेट हो जाता है, उसी में लोग उसका और बना देते हैं। बाकी हमारे पास इंजेक्शन अवेलेबल। ठीक है, धन्यवाद जी। आप जो चिकित्सा अधिकारी हैं यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जायस के, डॉक्टर अवनीश चंद्र MBBS हैं, DCP हैं, इनसे बात करते हैं कि ये फाइलेरिया निरोधी अभियान जो चल रहा है इसके बारे में क्या प्रगति है, और दूसरी बात ये कि आज स्वास्थ्य मेला है उसके तहत कितने मरीज़ आ रहे हैं और किस तरह के रोगी लाभान्वित हो रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। ये बताएँ कि फाइलेरिया निरोधी अभियान चल रहा है 10 फरवरी से, क्या तैयारियाँ हैं आपके यहाँ? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे दवाई जो आशा के माध्यम से गांव में जो फाइलेरिया का एलिमिनेशन चल रहा है, इस वक्त हम लोग एलिमिनेशन पे हैं, तो उसके अंतर्गत एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन और एक होती है DEC, इसको गांव में लोगों को सीधे खिलाई जा रही है। तो उसको जो गांव की जो आशा होती है उसके माध्यम से हम लोग गांव-गांव, घर-घर में जाके दवाइयों को दिया जा रहा है। इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है और हमारे यहाँ PSC पे एक स्टॉक बना हुआ है, जो मरीज आ रहे हैं उनको हम यहाँ पे भी दवाइयों को दे रहे हैं। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब ये बताएं कि फाइलेरिया रोग क्या है? लोग जानना चाहते हैं, जिन्हें जागरूकता नहीं है उन तक ये बात जाए कि असल में फाइलेरिया है क्या और कितना घातक है। देखिए, फाइलेरिया जो होता है वो एक वोचेरिया बैंक्रॉफ्टी होता है, उससे होता है। ये एक मादा मच्छर होती है क्यूरेक्स की, उसको काटने से होता है। शरीर में जाकर के ये सूजन पैदा करता है, इसको बोलते हैं लिम्फेडिमा। तो उसके कारण जो होता है, पानी जो होता है पैर में जमा होने लगता है, शरीर के विभिन्न अंगों में जमा होता है। उससे मरीज़ को दिक्कतें होती हैं, जैसे दर्द होता है, सूजन आ जाती है, चलने में दिक्कत होती है, फिर बाद में वो डिफॉर्मिटी में भी चेंज हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, आजकल विज्ञापन समाचार पत्रों में विशेषकर इस तरह के विज्ञापन आ रहे हैं कि बच्चों को एल्बेंडाजोल ज़रूर खिलाएं, उनके पेट में अगर कीड़े हैं तो बहुत हानिकारक हैं। ये क्या है? बच्चों में कृमि अगर पेट में पैदा हो गए तो किस तरह का नुकसान बच्चों के स्वास्थ्य पर हो सकता है? देखिए, एल्बेंडाजोल तो सब लोग खाते ही हैं, 6 महीने पे खिलाना ही चाहिए। बड़ों को भी खिलाते हैं, वही मैं बता रहा हूँ, बड़ों को भी खिलाना चाहिए, सिर्फ बच्चों को नहीं। लेकिन बच्चों में क्या होता है, बच्चे जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं मुंह में हाथ डाल देते हैं या बाहर की चीज़ें खा लेते हैं, साफ़ सुथरे नहीं मतलब खा पाते हैं, तो उनमें जो कृमि जो होता है वो जल्दी से उनके अंदर संभावना रहती है कि संक्रमित हो जाए। बड़ों में भी होता है, लेकिन बड़ों की क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है
तो वो उससे कोप अप कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको आप रेगुलरली खिलाना चाहिए। अब देखिए बच्चों में जो पेट में दर्द होता है, कभी बच्चों में भूख कम लगती है, ये सब बीमारियां जो होती हैं कृमि जो पेट में रहते हैं उन्हीं की वजह से होती है। तो एल्बेंडाजोल एक दवाई है इसके लिए जो कीड़े मारती है। क्या डोज होनी चाहिए बच्चों के लिए और बड़ों के लिए? देखिए अब एल्बेंडाजोल की जो दवाई है वो 2 साल तक के बच्चों को हम लोग 200 मिलीग्राम तक दे देते हैं, ठीक है। तो मतलब 1 साल से 2 साल तक, और उसके बाद 2 साल से जो बड़े बच्चे होते हैं उनको पूरी 1 डोज देते हैं। 400 मिलीग्राम की जो डोज आती है वो आती है। एक चीज़ आखिरी सवाल जो हमारी बहनें और माताएं देख रही हैं उनकी जानकारी के लिए हम ज़रूर पूछना चाहते हैं आपसे कि कोई ऐसा अंदाज़ा, कोई ऐसा तरीका बताएं कि बच्चों में कृमि है या नहीं, कैसे आइडिया लगा लें? देखिए जो दवाई है बहुत सेफ दवाई है एल्बेंडाजोल, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो पहली बात तो अगर आपको लगता है कि बच्चे की कीड़े की दवाई हमने नहीं खिलाई है बहुत दिन से, तो आप उसको खिला दीजिए बिना सोचे हुए। जैसे भूख कम लगता है बच्चे में, कभी कभी बच्चे बताते हैं हमें पेट में अम्मा दर्द हो रहा है, हमें गैस बन रही है, अपच हो रहा है जैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं, दिखाते हैं डॉक्टर को, वो तो ठीक है। लेकिन आप उनको डीवर्मिंग बहुत ज़रूरी है। आप ये देखिए गांव में जो जानवर होते हैं उनकी भी डीवर्मिंग हम लोग करते हैं, तो हम लोग तो मनुष्य हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बात बताएं कि स्वास्थ्य मेला जो चल रहा है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मेला आज लगा हुआ है, यहाँ किस तरह के मरीज़ आ रहे हैं? क्या इन्फेक्शन के ज़्यादा केसेस हैं या कोई और चल रहा है? जी देखिए यहाँ सभी प्रकार के मरीज़ आ रहे हैं क्योंकि वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, तो सर्दी जुकाम बुखार की ज़्यादा मरीज़ हैं। बच्चों में भी मरीज़ आते हैं हमारे पास में, बच्चों में भी बुखार जुकाम जो है वो ज़्यादा चल रहा है। इसके साथ में हाथ पैर में दर्द है, बुजुर्ग जो लोग हैं उनको शुगर है, और ये हाइपरटेंशन है, इन सब के मरीज भी हमारे पास में आ रहे हैं। दवाएं प्रचुर मात्रा में है उपलब्ध? प्रचुर मात्रा में दवाई PSC जायस में प्रचुर मात्रा में दवाइयाँ हैं। तो ये आपने देखा, ये डॉक्टर अवनीश चंद्र हैं, MBBS हैं, यहाँ प्रभारी हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जायस में। इन्होंने बताया कि फाइलेरिया निरोधी अभियान में भी पूरा जोर लगाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जायस काम कर रहा है। सभी तरह की दवाएं भी उपलब्ध हैं और स्वास्थ्य मेले में भी जिस तरह के भी मरीज आ रहे हैं उनको यहीं से दवाएँ दी जा रही हैं और उचित इलाज किया जा रहा है। जैसी पत्रिका को फॉलो करें। धन्यवाद।